का की भूमि, बाबा मैदान की भूमि, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि, और मुझे सौभाग्य मिला है इस भूमि में मेरा जो जन्म हुआ है कि मैं इस भूमि के पर जन्म लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और साथ ही साथ इस पवित्र भूमि में रखता हूँ। हमारे सम्मानित यहाँ के प्रवचनों के कुछ जवाब मुझे दिख रहे थे, कुछ युवा साथी भी थे, कुछ मेरे अभिभावक भी थे, हमारे वरिष्ठ शिक्षक भी थे। आपके कई सवाल जो हैं उन सवालों को मैंने अलग से भी देखा है और प्रदीप जी ने मुझे बहुत ही अलग प्रक्रिया से लोगों के सवाल दिए और उन सवालों से निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को काम करने के लिए दिशा मिलेगी। इसलिए मैं आपने जितने भी हमारे प्रश्नकर्ताओं ने गूगल ड्राइव के पर जाकर गूगल एप का प्रयोग कर एक सवाल हमारे लिए भेजा है, मैं मानता हूँ वो सवाल हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा हमारी कार्य योजना को बनाने में, हमारी कार्य को सही रूप से आगे बढ़ाने में। कुछ सवालों का अभी आपके सामने मैंने सुनने का भी काम किया। किसानों के विषय को आपने उठाया है। मैं मानता हूँ इस देश में, इस देश की मिट्टी में निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो अपने किसान भाइयों का है। और कहते हैं कि किसान खुश है, अन्नदाता खुश है तो निश्चित रूप से घर में संपत्ति भी है, समृद्धि भी है। तो मैं मानता हूँ कि किसानों के प्रति हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट योजना है। हम किसानों को केवल लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहते, हम किसानों के कल्याण के साथ, किसानों के कृषि रोजगार के साथ और कहीं न कहीं भविष्य में किसानों की कमाई दुगनी कैसे हो, कैसे उनको हम उनकी खेती में उनके विषयों को समाधान के साथ साथ उनके साथ संवाद नहीं करेंगे। और यही कारण है पिछले लंबे समय में कृषि विभाग को केवल कृषि विभाग नहीं रहने दिया गया, कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण विभाग बनाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। और इसलिए आज जब प्राकृतिक कृषि की बात होती है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक कृषि को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, हमारे किसानों के साथ संवाद बने रहेंगे, हम कैसे अपने ऑर्गेनिक खेती के नए मापदंडों को सीखे, हम जिला स्तर पर किसानों के साथ संवाद के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और अभी भी हमारे माननीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान जी का एक बैठक में मैं भी शामिल था। हर जिले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कैसे इंसेंटिव दिया जाए, अभी मूल्य की बात हो रही, कैसे ऑर्गेनिक जो फसल है उसमें कई बार पौष्टिक का असर होता है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। निश्चित रूप से इस दिशा में हमारी सरकार बहुत ही सेंसिटिव होकर आगे बढ़ रही है और हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती बढ़ेगा तो हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं हमारी भूमि जो कहीं ना कहीं इन दिनों में लगातार खाद के प्रयोग के कारण हमारी भूमि जो उपजाऊ थी कहीं ना कहीं अभी खराब हुई है, उसको भी बचाने में हम सफल होंगे। आपने कई ऐसे सवाल किए हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि मैं उन सवालों का पूरा एक समर्थित रूप से जवाब दूंगा तो आपको सभी लोगों का विषय आएगा। आयुष्मान योजना से लेकर आपने चर्चा की, आपने कौशल विकास में कैसे विकसित भारत की कल्पना पे आपने सवाल किया, AI सेमीकंडक्टर और कैसे सोलर एनर्जी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल इंडिया किस प्रकार से केवल एक डिजिटल इंडिया ही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या काम हो सकता है, एक संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को किस प्रकार से हम आगे लेके आ रहे हैं, झारखंड कैसे विकास का द्वार बनेगी
और प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम जब तक पूर्व का विकास नहीं करेंगे, इस जो हमारी पॉलिसी है उसको सशक्त रूप से लागू नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे देश के विकास को नए आयाम पर पहुंचा पाएंगे। एक बहुत ही कंसर्निंग सवाल हमारे वरिष्ठ या हमारे कोई साथी ने पूछा कि आने वाले 20-25 वर्षों के बाद जब हमारी आबादी युवाओं से अधिक 35% वयस्कों की हो जाएगी, उस समय हम उस ऊर्जा का कैसे सदुपयोग करेंगे। निश्चित रूप से आपके ये सवाल बहुत ही आने वाले समय में हम सबको इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार कैसे उस लगे और कहीं से हम शिक्षा को एक बेहतर निःशुल्क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ा पाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विश्व राष्ट्र के निर्माण में नई शिक्षा नीति का क्या योगदान है, इसको निश्चित रूप से मैं एड्रेस करूंगा अपने संबोधन में। और अंतिम सवाल जो आपका मुझे आपके संवाद में सुनने को मिला, जो किस प्रकार से सत्य सनातन मूल्यों के साथ भारत की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आज के ये बहुत ही प्रासंगिक है और मैं इन सवालों की दृष्टि से जो अपने पूरे संबोधन में मैं बात रखूंगा, मुझे लगता है कि इसमें आप सबके सवाल और जो कुछ और सवाल आपने लिखित रूप से मुझे भेजे हैं उसको भी मैं संबोधित करने में सफल रहूंगा। सबसे पहले इस भूमि के बारे में हम सब को जानते हैं कि झारखंड की राज्य की कल्पना और इसकी स्थापना कालखंड से ही एक ध्येय था कि इस राज्य के विकास को एक नया आयाम देना। और माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब झारखंड राज्य को स्थापना की तो कहीं ना कहीं हम सब चाहते थे कि झारखंड विकास के पैमाने में, झारखंड अपनी विरासत को और झारखंड अपनी संस्कृति को निश्चित रूप से उसी प्रकार से आगे बढ़ाए जैसे इस राज्य की मिट्टी में इस राज्य के जंगल और जल दोनों में जो इसका स्वभाव है, उस स्वभाव से झारखंड का विकास हो। इस पवित्र भूमि को जहाँ भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी, फूले मानो जी, बाबा तिलक मांझी जी सहित कई शहीदों ने वीर सपूतों अपने पूरे जीवन को लगाने से राज्य के निर्माण में, राज्य के विरासत को आगे बढ़ाने में हमेशा काम किया। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना की जब हम बात करते हैं तो पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे तो कई बार अच्छे दिनों को लोग सवाल के दायरे में लाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम बेबाकी से इस बात को कह सकते हैं कि हमने निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पूरा किया है। और मैं इस दिशा में इस बात को संभव देने के लिए कह सकता हूँ कि आज अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अगर बाहर हुए हैं तो निश्चित रूप से जो संकल्प हमने लिया था उस संकल्प को हमने सिद्धि करके दिखाया है। आज 80 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ परिवारों को अगर 5 किलो अनाज घर घर तक पहुंचाते हैं तो हम निश्चित रूप से बात की चिंता करते हैं कि अगर कोई गरीब परिवार हो, कहीं भूखा न सोए, कहीं कोई गरीब परिवार आगे बढ़ने के लिए कोई खदान में कोई दिक्कत ना है। आज आयुष्मान की चर्चा हो, हमारे लोगों ने हमारे चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आयुष्मान भारत निश्चित रूप से एक कवच। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि जब हमारे गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए अपने घर की जमीन जेवरात गिरवी रखते हुए और वो कई बड़े बड़े इलाज में तो सक्षम भी नहीं है, पर एक परिवार कितने ही दर्ज में डूब जाता था केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और मैं आज मानता हूँ कि अगर 7 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जुड़ा गया है तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19
99 राष्ट्र सबसे पहले।